अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9. In this lecture, we are going to solve numerical number 2.5 and 2.6. So let's move towards the whiteboard. Numerical number 2.5. A car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. So find deceleration and total distance traveled by the car. एक कार जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और वो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और वो 5 सेकेंड तक उसी वेलोसिटी से मूव करती रहती है. सो इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड के बाद वो कार रेस्ट में आ जाती है, मींस कि वो रुक जाती है. सो आपने फाइंड करना है डिसेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, के कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें कि एक कार है और ये कार जो है ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. और लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि स्टार्ट में उसने कहा कि इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और ये 5 सेकेंड तक इसी वेलोसिटी से मूव करती रहती है. सो 40 मीटर पर सेकेंड और यहां से यहां तक जो टाइम कंज्यूम हो रहा है दैट इज 5 सेकेंड्स. फर्दर 10 सेकेंड्स के बाद वो कार आ जाती है रेस्ट में एंड रेस्ट मींस उसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है 10 सेकेंड्स का. तो यहाँ पर हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. तो डाटा में आपको गिवन है उस कार की वेलोसिटी एंड वेलोसिटी v which is 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज vi, और फाइनल वेलोसिटी है उसकी 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम t1 है 5 सेकेंड्स और टाइम t2 है 10 सेकेंड्स. और आपने फाइंड करना है डिसेलरेशन a which is equals to question mark और सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, so s total that is also equals to question mark. So these are the two quantities which we have to find. Now write solution. So you know very well that acceleration is defined as the rate of change in velocity. कि जब velocity में change आता है तो वहां पर acceleration produce होता है. अब अगर जैसे मैं ये कहूं कार जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और यहां तक भी उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड यहां पर कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो क्या इस पोर्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. इस तरह से अगर हम सेकंड पोर्शन में देखें तो यहां पर स्पीड है 40 और फाइनली स्पीड हो गई 0. दैट मींस एक्सेलरेशन में चेंज आ गया. तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा. तो वो फाइंड करते हैं हम सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू vf minus vi divided by t. Now simply just we have to put the values in it. So acceleration is equal to, क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं तो मैं टाइम यहाँ पर t2 यूज करूंगा
So Vf is 0 minus Vi is 40 divided by T2 is 10 seconds. So now acceleration is equal to 0 minus 40, it becomes minus 40 divided by 10. And we know that 10 ones are 1 and 10 fours are 40. So we can say that acceleration is equals to minus 4 meter per second square. And this negative sign shows कि ये deceleration है. Clear? तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे negative sign shows that this is deceleration. Clear? इसी तरह से आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, और सेकंड पोर्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम दोनों पार्ट का सेपरेटली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और जो भी आंसर आएगा फर्दर आप उसको एड अप कर देंगे. तो इस तरह से आप टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S1 से और सेकंड पार्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S2 से. तो अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है S1 डिस्टेंस, और S1 क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो सिंपली मैं फॉर्मूला यूज करूंगा S1 is equals to V multiply by T1. Simply just we have to put the values in it. So S1 is equal to, यहाँ पर वेलोसिटी है 40 into T1 टाइम है 5 seconds, and 40 into 5 it becomes 200 मीटर. तो S1 डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 200 मीटर. सिमिलरली आपने अब S2 डिस्टेंस फाइंड करना है. अब यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे S2 is equals to V average multiply by time T2, बिकॉज हम सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर मैंने यूज किया V एवरेज. तो V एवरेज हमेशा हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, और आप जानते हैं कि V एवरेज का फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल्स टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2. नाउ सिंपली जस्ट वी हैव टू प्लेस इट. सो S2 is equals to V average की जगह मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं VI plus VF divided by 2 into time T2. Simply we have to put the values in it. So S2 is equals to VI, which is 40, and VF is 0 divided by 2 into टाइम T2. तो यहाँ पर टाइम है 10 seconds का. So further 40 plus 0, it becomes 40 divided by 2 into 10. Now 2 ones are 2 and 2 20s are 40. So S2 is equals to 20 into 10, and S2 is equals to 20 into 10, it becomes 200 मीटर. तो यहाँ से आपने S2 का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया. अब सिंपली आप S1 और S2 को एड अप करके आप टोटल डिस्टेंस ST फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ST इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, एंड S1 इज इक्वल्स टू 200 प्लस S2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 200. तो हमने यहाँ से फाइंड किया और S1 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की 200. तो इन दोनों को सिंपली हम एड अप कर लेंगे, तो हमारे पास ST का आंसर आ जाएगा 400 meters. So this is the total distance traveled by the car
which is 400 meter. Clear? So these are the two values which we have to find. Clear? Now move towards the next numerical. 2.6. So in numerical 2.6, they said a train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. So एक ट्रेन जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन कि वो स्टार्टिंग में रुकी हुई है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और उसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपने फाइंड करनी है उसकी स्पीड बट इन किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी बता दिया गया है कि वो ट्रेन 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, वो मूव करती है 100 मीटर्स. तो फर्दर उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी तो आपने फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर डाटा. सो डाटा में हमें गिवन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi which is 0 meter per second because the train starts from rest, और आपको एक्सेलरेशन बता दिया गया है a which is 0.5 meter per second square, और आपको डिस्टेंस बता दिया गया है s which is equals to 100 meter, and we have to find the speed vf, but the answer should be in kilometer per hour. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So vf find करने के लिए हम यूज करेंगे third equation of motion. So you can write here by using third equation of motion, we know that 2as is equals to vf square minus vi square. Just we have to put the values in it. 2a acceleration is 0.5 and distance s is 100 meter is equals to vf जो कि आपने फाइंड आउट करना है माइनस vi is 0 whole square. So 2 into 0.5 into 100 it becomes 100 which is equals to vf square minus 0 का स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा and vf square minus 0, so it becomes vf square which is equals to 100. तो आप जानते हैं कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं. So you can write here that taking square root on both sides. तो both साइड पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे. vf square is equals to 100. स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा vf which is equal to 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 and the answer is in meter per second. तो यहाँ पर आपने vf तो फाइंड कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो आपने अपने आंसर को फाइंड करना था किलोमीटर पर आवर में. तो अब हम इस आंसर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, और आप ये जानते हैं कि 1 आवर में टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं और किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 1000. सो किलो
is equals to 1000 और 1 hour is equals to 3600 seconds. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली VF is equals to 10, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3600 से और डिवाइड करवा देंगे 1000 से. फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 36,000 divided by 1000. So now this value is in kilometer per hour. Kilometer per hour. So अब ये 3 जीरो यहाँ पर इस 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 kilometer per hour. So this is the final velocity in kilometer per hour, which is 36 kilometer per hour. Clear? I hope ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.